अब देखते हैं शिल्डिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, स्क्रीनिंग बोल देते हैं उसे। कैसे आप देख सकते हैं शिल्डिंग और कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्क्रीनिंग शिल्डिंग एक ही बात बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं, क्या उसका मतलब है, ये जानना बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं जानना तो आपने कुछ नहीं जाना, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो 85% केमिस्ट्री नहीं होती, दशा ही बदल जाती। मतलब वो जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे 85% नहीं पढ़ना पड़ता, उसमें से डायरेक्ट चीजें होती। आओ देखते हैं कैसे होती हैं वो चीजें। स्टार्टिंग में बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड शिल्डिंग क्या होते हैं जी। देखो, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, एक तरीके से मतलब ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होगी चीजें, छोटा होना, सिकुड़ जाना। और एक होता है शिल्डिंग। क्या होता है शिल्डिंग और कॉन्ट्रैक्शन, आओ देख लेते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। किसकी जी, एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल आपको पता स्फेरिकल शेप होती है, स्फेरिकल शेप। अगर आपको नहीं भी पता तो डिटेल में डिस्कस कर रखे, आप जाके देख सकते हैं यहीं पे। स्फेरिकल शेप होगी, इसका मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ये स्फेरिकल है। मान लीजिए देखो, ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है जी। यहां पे डेंसिटी प्रेजेंट है चारों तरफ, सिमेट्रिकल मतलब पूरे में फैली हुई है, और ये अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा तो चारों तरफ से खींचेगा, ये सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो इसका क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, मोर अट्रैक्शन बोल लीजिए। अट्रैक्शन इस पे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा उतना ही स्मॉल साइज हो जाएगा, ठीक है जी, उतना स्मॉल साइज हो जाएगा। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल होते हैं जी डम्बल स्टेप, DUMB, डम्बल शेप्ड, ठीक है जी। डम्बल शेप्ड मतलब डंबल जो आपने देखी है, डंबल देखी है आपने, कौन से, जो जिम में होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ये है जी डंबल शेप, मतलब ये देखो ये डंबल होते हैं, ठीक है जी। अब ये दोनों एक जैसी होती हैं जी, ये दोनों जो दिख रहा होगा आपको, ये एक तो ये और एक ये, इन्हें बोला जाता है जी लोब। क्या बोला जाता है, लोब। डंबल शेप ये होता है जी, ठीक है जी। और उसमें कितनी लोब होगी, एक ये लोब, एक ये लोब, दो लोब होगी। अब ये डायरेक्शनल हो गया, डायरेक्शन हो गया मतलब न्यूक्लियस यहां पे था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो इधर से खींचेगा तो इधर से खींचेगा, मतलब इसका अट्रैक्शन तो होगा लेकिन लेस अट्रैक्शन होगा। अब इस बात को समझिए क्या है, आप अट्रैक्शन को समझिए, इसमें से एस और पी में से अभी अपने लिए अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्शन समझ गए तो बहुत काम बन जाएगा। ये चारों तरफ से खींचेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसकी साइज छोटी हो जाएगी, ये हो गई जी। ये चारों तरफ से नहीं, केवल इस डायरेक्शन में, यहां तो है ही नहीं, यहां से कैसे खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा, साइज तो इसका भी छोटा होगा, बट इन दोनों के कंपैरिजन में इसका छोटा साइज होगा, ठीक है जी। आई थिंक एस और पी में यह बात समझ में आ गई होगी। यहां तक एक ही बात समझ में आनी चाहिए थी, जो एस ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है बजाय किसके, पी ऑर्बिटल के, ठीक है जी। आओ समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूं, स्टार्टिंग में ले लिया 1s और 2s ऑर्बिटल, ये है जी 1s ऑर्बिटल, और ये ले लिया जी 2s ऑर्बिटल, ठीक है जी। यहां से ये r1 डिस्टेंस मान ली, इसके लिए ये r2 डिस्टेंस मान ली, ठीक है जी। ये न्यूक्लियस है जी, ये s ऑर्बिटल 1s है और ये क्या है, 2s है। खींचेगा एस ऑर्बिटल पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो मतलब ये जो है एस ऑर्बिटल अंदर की तरफ चला जाएगा थोड़ा सा, ठीक है जी। कहां चला जाएगा, अंदर की तरफ, मतलब पहले इतना साइज था, अब साइज घट के इतना हो जाएगा जी, ठीक है जी। पहले साइज क्या था, पहले साइज मान लीजिए, देखो अलग से दिखा देता हूं, पहले साइज ये था, अब घट के साइज इतना हो जाएगा, ठीक है जी। ये रेडियस क्या थी, ये रेडियस R1 थी, अब यहां से लेके रेडियस यहां तक हो जाएगी R1 डैश हो जाएगी, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, और खींचेगा तो इसका साइज एस ऑर्बिटल का छोटा होगा, ये 1s की बात थी।
अब 2s में भी इतना ही, यहां पे खींचेगा तो साइज क्या होगा, चारों तरफ से खींचने पर साइज इसका भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है जी। ओरिजिनल क्या होना चाहिए था, ये R2, ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये जो R2 है, ओरिजिनल R2 ये होनी चाहिए थी, लेकिन घट के कितनी हो जाएगी, यहां तक हो जाएगी, इसे नाम दे दो R2 डैश। बात समझ में आई है जी। अब देखिए, अब जो इनिशियली जो चीज थी, इनिशियली क्या था, इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहां पे चक्कर काट रहे थे। देखो एक बार देखो, इसको रफ करते हैं। पहले इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहां पे चक्कर काट रहे थे, इसके अंदर पूरे अंदर चक्कर काट रहे थे, यहां पे, यहां तक भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, लेकिन समझने वाली बात समझो, यहां तक चक्कर काट रहे थे। अब साइज क्या हो जाएगा, साइज हो गया जी कम, साइज कम हो गया जी इतना, देखो जी। ठीक है जी, ये किसकी बात चल रही है अभी, 1s की। साइज पहले यहां तक था, यहां तक साइज था, लेकिन अब घट के साइज यहां तक हो गया, यानी कि पहले ये साइज था, अब साइज हो गया ये। ठीक है जी, अब साइज कम हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से चक्कर काटती थी, अब इसके अंदर अंदर चक्कर काटेगी। ठीक है जी, अब इसके अंदर अंदर चक्कर काटेगी। ये 1s की बात चल रही है जी, अंदर वाले छोटे गोले की बात चल रही है, यानी कि 1s यहां पे चक्कर काटना चाहिए था, पहले काट रहा था, लेकिन अट्रैक्शन के बाद साइज होगा छोटा, यहां पे चक्कर काटेगा। ठीक है जी। अब बात आती है, इसके ऊपर जो प्रेजेंट था, कौन सा प्रेजेंट था, इसके ऊपर 2s प्रेजेंट था। ये 1s है जी गोला छोटा, और बड़ा गोला क्या नाम दिया है, 2s। अब देखो स्टार्टिंग में 2s यहां तक था, यहां चक्कर काटा करता था, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसका साइज छोटा हो गया, उसका साइज क्या हो गया, छोटा, यानी कि अब ये चक्कर कहां तक काटेगा, यहां तो काटे ही काटेगा, अब ये यहां भी चक्कर काटेगा, यहां ये जो दिख रहा सर्कल, इस सर्कल के अंदर भी चक्कर काटेगा। पहले इस सर्कल के अंदर कौन चक्कर काट रहा था, 1s। छोटा होने से पहले 1s घूमता था, 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इलेक्ट्रॉन घूमते थे 1s के, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, छोटा हुआ, तो चक्कर कौन काट रहा है, यहां पे 1s छोटा हो गया, अंदर चक्कर काटेगा। अब 2s की बाउंड्री 1s के अंदर घुस गई। ठीक है जी, इस तरीके से मान लीजिए न्यूक्लियस था, यहां तक था जी 1s और यहां था 2s, इसके अंदर अंदर चक्कर काट रहा था, कौन काट रहा था, 1s, यहां से लेके यहां तक चक्कर काट रहा था, कौन काट रहा था, 1s। इसे साफ देखो, हाँ इसे साफ कर देते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये था जी 1s चक्कर काट रहा था यहां से लेके यहां तक, और 2s यहां से लेके यहां तक चक्कर काट रहा था, यहां तक, मतलब ये तो 1s हो गया, इसके अंदर तो जा नहीं सकता, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये 1s थोड़ा सा इस साइड खिसक गया। पहले 1s यहां हुआ करता था, अब यहां पे आ गया। पहले 2s यहां हुआ करता था, कॉन्ट्रैक्शन के बाद कहां पे आ गया, यहां पे आ गया जी, पहले यहां हुआ करता था। अब ओरिजिनली 1s यहां पे है, अब ओरिजिनली 2s यहां पे है, यानी कि यहां पे देखें, यहां तक भी चक्कर कौन काटता था, ये किसका एरिया था पहले, 1s का, लेकिन 1s अंदर चला गया, इसका मतलब अंदर चला गया, इसका कोई महत्व नहीं है, मतलब ये बाउंड्री खत्म हो चुकी है। अब ओरिजिनल बाउंड्री ये है। अब यहां पे चक्कर देखो, यहां पे चक्कर कौन काटेगा, 2s काटेगा। 2s के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे। यहां पे 1s के काटने चाहिए थे ऊपर देखो, लेकिन अब यहां पे कौन काट रहे हैं, 2s की, यानी कि बाहर वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। देखो क्या होता है, इट इज द फिनोमिनन of occupying the space of inner orbital by outer orbital, मतलब बाहर के ऑर्बिटल द्वारा, 2s के ऑर्बिटल के द्वारा 1s का एरिया या स्पेस ऑक्यूपाई कर लेना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है जी कॉन्ट्रैक्शन। ये बात थी कॉन्ट्रैक्शन की। अब बात करते हैं शिल्डिंग की, कैसे शिल्डिंग करेगा, देखो कैसे चलेगा ये।
कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अंदर की तरफ चला गया। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन में क्या चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम, और ऑर्बिटल कितने होने चाहिए, कम से कम 2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, शील्डिंग के लिए एग्जांपल लेते हैं 2s और 2p का। ठीक है जी, किसका, 2s और 2p का। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, देखो शील्डिंग की बात है, शील्डिंग। अब देखो यहां पे मैंने न्यूक्लियस ले लिया, यहां पे है जी 2s, ये क्या है जी 2s, और यहीं पे है जी ये 2p। ठीक है जी, ये है जी 2s, और ये डंबल शेप जो लगा रखा है ये क्या है जी, ये है जी 2p। मतलब इलेक्ट्रॉन 2s में भी हैं, इलेक्ट्रॉन 2p में भी प्रेजेंट है। मतलब 2s में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2p में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अट्रैक्शन किसका ज्यादा, अभी बताया था p का कम, s का ज्यादा। s का अट्रैक्शन ज्यादा तो क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो गया जी। अब s तो चला जाएगा यहां पे, अंदर की तरफ चला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करके, और p है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रह जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई होगी। s का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा था, s अंदर की तरफ ज्यादा चला गया, और p अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। अब 2s में भी इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी इलेक्ट्रॉन है। अब इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। अब इनके बीच में रिपल्सन होगा, ये इसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड था, ये अंदर आना चाहता था, बट इसके द्वारा रिपेल कर दिया, और रिपेल कर दिया तो ये और दूर चला जाएगा, और दूर चला जाएगा, देखो यहां पे चला जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई होगी। अंदर आना चाहिए था, अब रिपेल होगा। क्यों रिपेल, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक, उसी तरह से जैसे मेट्रो में होता है, कई बार देखा होगा आपने, मान ली एक लड़की यहाँ पे खड़ी है और एक लड़का यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं, और कोई तीसरा देख रहा है पीछे से, तो वो क्या करता है, वो लड़का उसको ढक लेता, कवर कर लेता है। शील्डिंग का मतलब यही तो, कवर कर लेना, ढक लेना, और ये ढक लेता है। इसी तरीके से इसने न्यूक्लियस को, 2s ने न्यूक्लियस को ढक लिया, और ढक लिया तो इसको देखने ही नहीं देगा, जैसे वो ऐसे ढक ले वो देखने ही ना दे। ठीक है जी, तो उसको रिपेल करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पीछे से लात चलेंगी ऐसे, कोहनी चलेगी ऐसे ढक के ऐसे, तो पीछे चला जाएगा। यानी कि हुआ क्या है, इसको ऐसे समझिए, ये था जी न्यूक्लियस, यहां पे एक ही पोजीशन पे 2s था, और यहीं पे क्या था, 2p था। ठीक है जी, 2s और 2p एक जैसे थे। 2s ने कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब 2s चला गया यहाँ पे। कहाँ चला गया जी, 2s चला गया यहाँ पे। अब 2p क्या था, 2p ने रिपेल किया, 2p कहाँ चला गया, 2p चला गया पीछे की तरफ। कहाँ चला गया जी, पीछे की तरफ। ये बाउंड्री किसकी आ गई जी, 2p की। यानी कि इनिशियली 2s और 2p एक जगह पे थे, अट्रैक्शन के बाद 2s चला गया अंदर की तरफ और 2p चला गया बाहर की तरफ। देखो अंदर की तरफ जाना इसे बोला जाता कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला जाता है जी, कॉन्ट्रैक्शन। और बाहर की तरफ चले जाना इसे क्या बोल सकते हैं आप, शील्डिंग। इसे क्या बोल सकते हैं, शील्डिंग। ठीक है जी, इट मीन्स, एक बात सोचिए, शील्डिंग है क्या, शील्डिंग इफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट है। देखो पहले दोनों एक जैसे थे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट किया, देखो देखो देखो, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये अंदर की तरफ जाएगा तभी तो धक्का मारेगा। अगर ये अंदर की तरफ नहीं जाता तो यहां कैसे धक्का मारता। इट मीन्स शील्डिंग इज द, लिख सकते हैं आप, शील्डिंग इज द, शील्डिंग इफेक्ट बोलो, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो, इज द resultant of contraction phenomena। ये बात समझ में आ गई होगी। कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट है कौन, शील्डिंग। अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब एक बात देखिए, क्या शील्डिंग में 2 ऑर्बिटल या उससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, या एक ऑर्बिटल से काम चलेगा, नहीं चलेगा। क्या एक इलेक्ट्रॉन से काम चलेगा, नहीं। 2s में भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2p में भी कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन होता मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज्यादा है तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। यानी कि दोनों ही क्या है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन और शील्डिंग पॉली इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना है।
ठीक है जी, पॉली इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है जी। एंड ऑर्बिटल कितने हैं, इसमें भी 2 हैं कम से कम, s और p, और उसमें भी क्या थे, 1s एंड 2s तो थे ही, 1s एंड 2s तो थे ही, मतलब 2 ऑर्बिटल और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पॉली इलेक्ट्रॉनिक वो भी था। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल देखो, ऑर्बिटल कितने इसमें 2 हैं, यानी कि पॉली इलेक्ट्रॉनिक एंड मैनी ऑर्बिटल्स फिनोमिना, मैनी ऑर्बिटल्स फिनोमिना। बात समझ में आई, ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। एक बार फिर देखिए सिनेरियो छोटा सा, कैसे आप इसे देख सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए एक बार में ही देख लें आप, एक बार में ही सारा। मान लीजिए देखो यहाँ पे न्यूक्लियस से बाहर 2s था और यहीं पे 2p था, ये है जी 2s, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये है जी अंदर में 2p, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। 2s अंदर गया, 2s कहाँ गया, अंदर, ये गया जी, ये हो गया 2s अंदर, और 2p अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। अब न्यूक्लियस इसको खींच रहा है जी, खींच रहा, यहां क्या लग रहा, मतलब अट्रैक्शन, क्या लग रहा है, अट्रैक्शन। ये p को खींच रहा है क्या, अंदर की तरफ, p को अंदर, यस, यहां भी क्या लगा, अट्रैक्शन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन, क्या करेंगे, रिपल्सन, ठीक है जी, ये क्या करेंगे, रिपल्सन, ये रिपल्सन फिनोमिना होगा। यानी कि अट्रैक्शन तो p का भी है न्यूक्लियस से, s का भी है न्यूक्लियस से, लेकिन s का अट्रैक्शन ज्यादा है, s जाएगा और जल्दी उसे कवर कर लेगा, फिर s के इलेक्ट्रॉन p के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, यानी कि वही हो गया, ये न्यूक्लियस था, यहीं पे ओरिजिनली 2s इक्वल टू 2p, एनर्जी लेवल सेम थे, ठीक थे। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पे कौन पहुँच जाएगा, 2s, यहाँ पे कौन पहुँच जाएगा, ये धक्का मारने के बाद, इस रिपल्सन के बाद यहाँ पहुँच जाएगा 2p, यानी कि 2s का अंदर चले जाना, 2p का बाहर चले जाना, यही सोच लिए एक तरीके का स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट है। बात समझ में आई या नहीं आई, यानी कि ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप कम या ज़्यादा हो जाते हैं। ओरिजिनली कोई गैप नहीं था, 2s और 2p थे, ये एक ही सेल की सब सेल हैं, क्या है जी, सेम सेल है जी, इसमें क्या है जी, सेम सेल है, सेल एक ही है, तभी एक एनर्जी दिखाई थी। लेकिन रिपल्सन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से उनकी एनर्जी सेम सेल थी, और उसकी क्या थी, 2 डिफरेंट सब सेल थी, 2 डिफरेंट सब सेल थी, ठीक है जी, 2 डिफरेंट सब सेल थी। देखो सेल क्या होती है, जो चक्कर बनाते हैं वो सेल, और उसके अंदर ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, सब सेल बोले 2s है, 2p है, ये अलग अलग हो गए, जैसे 3s अलग है, 3p अलग है, 3d अलग है, लेकिन वो सेल तो एक ही से बिलोंग करते हैं, सेल नंबर 3rd, ये सेल नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, और इनके ऑर्बिटल सब सेल क्या हैं, 2 अलग अलग है। इसका मतलब आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं 2s और 2p के साथ क्या हुआ होगा। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता, क्या होता, 2s के पास या 2p के पास या 1s के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता, तब ऐसा कमाल नहीं होता, ठीक है जी, तब इनकी एनर्जी सेम रहती। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी।